मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम संसार के रचयिता, विश्व में प्रसिद्ध और विश्व को रचने वाले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं अपने विराट रूप के दर्शन में कहा था, मैं सृष्टि की रचना समय के अनुसार बार बार करता हूँ। और जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है और दुष्ट मनुष्यों को दंड देने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए मैं संसार में समय समय पर आता रहता हूँ। गीता में एक श्लोक लिखा, उनके मुख से कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश रूप में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सूरदास को, मीराबाई को, गणिका को, अजामिल को, बहुत से मनुष्यों को अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा उद्धार किया है, उनके जीवन को ज्ञान दिया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, भारत को वह विश्वगुरु बनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 700 श्लोक के रूप में जो सुंदर वाणी उनके मुख से प्रवाहित हुई है, वह हम सब भारतवासियों का गौरव है। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण, जब अर्जुन की बुद्धि युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में धूम में विकल हो गई थी, तब उन्होंने अर्जुन को शुद्ध बुद्धि, आत्मा का ज्ञान और कर्म का ज्ञान दे करके भारतवासियों को और अर्जुन को धन्य कर दिया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विषय में जितना भी कहा जाए कम ही है। सूरदास के शब्दों में आप देखेंगे तो एक श्लोक उनके विषय में कहा गया है। सूरदास ने पद के रूप में पहला पद ही लिखा है, आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। चरण कमल बंधौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामयी, बार बार बंधौ तिहि पाई। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण, जिनकी कृपा से सब कुछ संभव होता है, मूर्ख को बुद्धि मिल जाती है, गरीब व्यक्ति राजा बन जाता है, आदि आदि उनको सभी तरह का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा गया है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करई विधि नाना। वो सब कुछ अंतर्यामी हैं और अंतर्यामी हैं, करुणा सागर हैं, दीन दयाल हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के मुख पर, जिनके मुख पर देखिए, मुखमंड शीश पर क्या है, मोरपंख लगा हुआ है, गले में बैजंती माला है और एक हाथ में बांसुरी है, सुदर्शन चक्र है और मनोहर रूप वाले हैं, जिनको मनोहर के नाम से भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव है और माता का नाम देवकी है, जबकि यशोदा माता ने उनका पालन पोषण किया था। भगवान के भाई का नाम बलराम है। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन है? संदीपन ऋषि हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र का नाम सुदामा और अर्जुन है, दो ही मित्र है। कहा जाता है मित्रता कैसी हो, तो श्री कृष्ण सुदामा जैसी हो, ऐसी मित्रता के विषय में सब लोग कहते रहे। भारत देश में बड़ा उपमा प्रसिद्ध दी जा रही है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि भारत के लोगों को अच्छा ज्ञान दें, सद्बुद्धि दें, ताकि भारत पुनः एक बार विश्वगुरु कहलाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। आप यदि अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप यह जो है वीडियो को अवश्य ही लाइक करिएगा और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। अधिक ना कहते हुए, भगवान श्री कृष्ण के विषय में जितना भी कहा जाए तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। यानी मनुष्य किस मुख से हम अपने छोटे से अल्पज्ञ मुख से जो है उनकी बड़ाई कर सकते हैं, उसी प्रकार ठीक है जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान हमारी बुद्धि है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो है आत्मा का कितना सुंदर उपदेश दिया है, आत्मज्ञान का हो चाहे जो है। क्योंकि उन्होंने कहा है, वंशांश जीराणि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो प्राणी। मनुष्य की शरीर जो है उसी प्रकार से मनुष्य शरीर अपना बदलता है, जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े बदल लेता है, पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण करती है।
अब आत्मा के विषय में श्री कृष्ण ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल